बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। कल हमने पढ़ा था ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के सी। ठीक है, लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के अलावा भी और भी होते हैं। मसलन मैंने इसीलिए लेफ़्ट साइड पे 4 तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं। ये पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही है जो हमने कल पढ़ा है, के सी, सी फॉर कंसंट्रेशन। और ये किसके बराबर होता है, ये जो मैंने कैपिटल सी हर एक के लिए सेंटर में लिखा हुआ है, ये मैंने कल बताया था, ये कंसंट्रेशन का सी होता है। यानी आम तौर पर जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं उसमें जो हम बड़ी ब्रैकेट्स लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट्स को रिप्लेस करके हम उसकी जगह पे ये कैपिटल सी भी लिख सकते हैं। तो ये कैपिटल सी ऐसे ही समझें जैसे ये बड़ी ब्रैकेट्स हैं और उसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स थे सी और डी, सी के नंबर ऑफ मोल थे स्मॉल सी, डी के नंबर ऑफ मोल थे स्मॉल डी। ऐसे ही ए के नंबर ऑफ मोल स्मॉल ए, बी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के सी, जो हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है जिसे हम कहते हैं के पी, पी फॉर प्रेशर। अब प्रेशर वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हम कब और कहाँ अप्लाई करते हैं, ये उन रिएक्शंस के लिए होता है जो गैसेस के रिएक्शंस होते हैं। जिन रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व होती हैं तो उनमें कंसंट्रेशन से बेहतर होता है कि हम उनका प्रेशर स्टडी करें। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वो हमें लीटर में बताते हैं, यानी कि उसकी हमें वो क्वांटिटी कंसंट्रेशन बता रहे होते हैं, उसकी हमें अमाउंट बता रहे होते हैं, वॉल्यूम बता रहे होते हैं लीटर में। ठीक है, पेट्रोल का वॉल्यूम लीटर में है। लेकिन अगर हम गैस फिल करवाने जाएं, सीएनजी गैस फिल करवाने जाएं, तो वो लीटर या किलो में नहीं होती, वो बार्स में देते हैं। और बार क्या है, बार इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो जो रिएक्शन गैसेस के होते हैं उनमें कंसंट्रेशन से बेहतर होता है कि हम प्रेशर को यूज़ करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ है के पी, जो किसके बराबर होता है जी, जहाँ जहाँ सी ऊपर लिखा था वहाँ वहाँ पी लिख दिया है। वहाँ सी कंसंट्रेशन के लिए था, यहाँ पी प्रेशर के लिए है, बाकी सारा सेम होगा। तीसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के एक्स। ये एक्स आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के एक्स। एक्स यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है ये है मोल फ्रैक्शन के लिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, या आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में एक टॉपिक पढ़ा है मोल फ्रैक्शन। और इसके अलावा भी ये यूज़ होता है गैसेस के चैप्टर में। ठीक है, डाल्टन लॉ में डेरिवेशन जब हम करते हैं पार्शियल प्रेशर की तो वहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन आता है। मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन मैं आगे भी करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता दूँ, मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास गैसेस का मिक्सचर है ना, मसलन गैसेस का मिक्सचर है, हमारे पास 4 गैसेस हैं या 3 गैसेस हैं, ए बी सी, 3 गैसेस हैं। ए गैस के नंबर ऑफ मोल हैं एन ए, बी गैस के नंबर ऑफ मोल हैं एन बी, सी गैस के नंबर ऑफ मोल हैं एन सी। और अगर तीनों के नंबर ऑफ मोल को टोटल करें तो वो क्या होता है, एन टी। तो हर गैस का मोल फ्रैक्शन होता है, यानी कि अगर मैं एक्स ए लिखूँ, ए गैस का मोल फ्रैक्शन लिखूँ, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल एन टी। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस एक्स ए। ऐसे ही बी की कैसे होगी, एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टी। टोटल गैस के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे एन बी को। तो यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन के टॉपिक को रिवाइज करवाया है कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, किसी भी गैसेस के मिक्सचर में या सॉल्यूशन के अंदर भी एक कंपोनेंट के मोल को टोटल तमाम कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें, उसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ये मोल फ्रैक्शन है। तो जब हम मोल फ्रैक्शन स्टडी कर रहे होते हैं तो फिर हम एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं के एक्स।
और x में फिर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने p और c लिखा था वहाँ वहाँ x कर देंगे। ठीक हो गया। ले भाई नेक्स्ट आ जाता है चौथा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं के n। n यहाँ पे किस लिए है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। देयर इज n फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करने के लिए हमने n लिखा है, और ऐसे ही हम x की जगह पे p c इन सब की जगह पे n यूज़ कर लेंगे। तो n वाला भी एक हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो 4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास इस तरह से आगे के सी, के पी, के एक्स एंड के एन। ठीक हो गया। ये 4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मैंने साइड पे पहले इनको इंट्रोडक्शन इनका करवा दिया है। अब आते हैं इन चारों का आपस में रिलेशन क्या है, तो उस रिलेशन की बात करेंगे। तो पहली हेडिंग इसी बारे में है, रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी। इन दोनों को आपस में देखते हैं क्या रिलेशन है। ले भाई शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है एज वी नो दैट, जैसा कि हमने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है, जनरल गैस इक्वेशन हम जानते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी एन आर टी के इक्वल होता है। अगर इस इक्वेशन से हमने प्रेशर फाइंड करना हो तो क्या करें, हम वी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो पी इज इक्वल टू एन ओवर वी आर टी। ये इक्वेशन आ गई, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन आ गई है। अब नीचे स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, बट इफ़ ए बी आर दी रिएक्टेंट्स, यानी कि हम एक ऐसा रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, एंड सी एंड डी आर दी प्रोडक्ट्स। सी और डी जो हैं ये क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और देयर प्रेशर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, फिर इनके प्रेशर हम कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसमें P के साथ A लगा देंगे और N के साथ A लगा देंगे, बन जाएगा PA इज इक्वल टू NA अवर VRT। यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, RTV, इन तीनों के साथ हमने A नहीं लिखा क्योंकि RTV तीनों कांस्टेंट्स हैं। तो जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं उन्हें अलहदा से डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए P के साथ A लिखा है, N के साथ A लिखा है। या आप डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी ये बात हम करते हैं कि हम A जो है प्रेशर के साथ और नंबर ऑफ मोल्स के साथ तो लिखते हैं, ऐसे ही B भी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ, C भी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ, और D भी प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स के साथ तो हम लिखते हैं, लेकिन हम RTV के साथ नहीं लिखते क्योंकि ये चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स A और B, प्रोडक्ट्स C और D, इनका प्रेशर ये हमारे पास सबका आ गया है। अब इस इक्वेशन को देखें मॉडिफाई करते हैं। ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन की मदद से लिखी है। अब इसमें जो N ओवर V होता है, दिस इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन ये है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो N ओवर V को हमने C में कन्वर्ट कर दिया, तो N ओवर V की बजाय सब को C कर दिया है, तो इस तरह से ये बन गया CART, CBRT, CCRT, CDRT। ये इक्वेशन बन गई, ये हमने कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर दी है। अब इन इक्वेशन से हम एक नई इक्वेशन बनाते हैं। अब ये देखें जी, ये हमने पहले क्या लिखा हुआ है, KP, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्रेशर हमने लिखा हुआ है, क्योंकि इसी का सब के साथ रिलेशन हमने स्टडी करना है, तो इस वजह से पहले हमने KP लिखा हुआ है। ये हमारे पास KP की इक्वेशन है। अब इसमें अभी जो हमने P को प्रूव किया था कि P किसके बराबर होता है, P बराबर होता है CRT के, यानी कि PA इज इक्वल टू CART, PB इज इक्वल टू CBRT। तो हमारे पास PA, PB, PC, PD चारों की इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन चारों की इक्वेशन देखें, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, PC, PD, PA, PB। तो ये सारी इक्वेशन देखें, ये मैंने पुट कर दी हैं। तो PC की इक्वेशन क्या आ गई, CRT। CRT के साथ ये जो C है ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है इस इक्वेशन में, A प्लस B मेक्स C प्लस D।
स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अब प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखा जाता है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या था, पी सी, पी डी, पी ए, पी बी, और इन सब के नंबर ऑफ मोल्स इसके ऊपर, सी के सी, डी के डी, ए के ए, बी के बी। अब देखिए इसमें हमने पी सी, पी डी, पी ए, पी बी की इक्वेशंस पुट कर दी हैं। ये सी सी आर टी, सी डी आर टी, सी ए आर टी, सी बी आर टी, और इनके नंबर ऑफ मोल्स भी ऊपर लिखे हैं, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, सब में सी अलहदा कर दिए, सी सी, सी डी, सी ए, सी बी, इनको अलहदा लिख लिया है। और आर टी दोनों इन साइडों पे कॉमन थे, तो आर डी को इकट्ठा करके, आर टी को इकट्ठा करके इनकी पावर्स को आपस में सम कर दिया, क्योंकि जब दो वैल्यूज़ आपस में कॉमन ली जाती हैं, पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो इनकी पावर आ गई सी प्लस डी। नीचे भी हमने आर टी को कॉमन लेके इनकी पावर क्या ले ली, ए प्लस बी, यह आ गया ए प्लस बी। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है सी सी, सी डी, सी ए, सी बी, दिस इज सिंपली के सी। तो ये देखिए हमने इसको के सी से रिप्लेस कर दिया। और ये जो आर टी दोनों थे, इनको अब देखिए दोनों डिवाइड हो रहे हैं। जब दो वैल्यूज़ सेम वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स, इस वैल्यू को जब ऊपर लेकर जाते हैं तो एक ही वैल्यू रह जाती है, और उनकी पावर्स नीचे वाली की जो पावर्स हैं ऊपर वाली की पावर में से माइनस होती हैं। तो ये क्या बनेगा, के सी, ये सारा के सी बन गया था, और ये क्या बन गया, आर टी की पावर सी प्लस डी, और ये ऊपर गया तो ये बन गया माइनस ए प्लस बी। अब सी प्लस डी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एन पी, ए और बी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एन आर। तो एन पी माइनस एन आर, इसको हम डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये डेल्टा एन बन गया। तो ये हमारे पास पहला रिलेशन आ गया, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। ये पहला प्रूव हमने कर लिया कि के पी के सी के साथ क्या रिलेशन रखता है। ये बिल्कुल वही सेम रिलेशन है जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी। वहाँ पे ये सिर्फ एक ही रिलेशन था, लेकिन इसमें हमने मज़ीद दो रिलेशन और पढ़ने हैं, चार चीज़ों के दरमियान हमने रिलेशन पढ़ना है। तो नेक्स्ट रिलेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन हमने स्टडी करना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एक्स। अब इसमें एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट के पी है। के पी का रिलेशन सबके साथ स्टडी किया जा रहा है, तो के पी बार बार आ रहा है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, हमने एक चीज़ सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ी हुई है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या कहते हैं, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई पी। पी आई का क्या मतलब है, पी आई है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है। अब ये देखिए राउट्स लॉ आपको देखना पड़ेगा, आप चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट ईयर की बुक में राउट्स लॉ एक दफ़ा देख लें। मैं एक दफ़ा राउट्स लॉ की डेफिनेशन बता देता हूँ, ये क्या कह रहा है। राउट्स लॉ कह रहा है कि वेपर प्रेशर of a component of the solution is equal to product of mole fraction of that component and total pressure। यानी कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर बहुत से कंपोनेंट हैं, मैंने एक कंपोनेंट कोई सा लिया हुआ है, मसलन पी आई कंपोनेंट लिया हुआ है, मसलन हमने तीन चीज़ों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उसमें एक चीज़ आई है। आई का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ आई के मोल फ्रैक्शन, और जो तमाम कंपोनेंट्स का टोटल प्रेशर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट आई। दिस इज़ राउट्स लॉ। ये राउट्स लॉ की डेफिनेशन है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट
या हम इसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, इट इज़ कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में मैंने बता दिया पी आई क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, एक्स आई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, और पी क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो अब किसी भी कंपोनेंट के लिए हम इक्वेशन अगर ये लिखें, मसलन हमारे पास हमारे दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, दो प्रोडक्ट हैं सी और डी, उन सब के लिए हमने यही इक्वेशन लिख दी है, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी, पी सी इज इक्वल टू एक्स सी पी, पी डी इज इक्वल टू एक्स डी पी। ये हमारे पास पी ए पी बी पी सी पी डी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये दोबारा हम वही काम कर रहे हैं जो पिछले हेडिंग में हमने किया, रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी में हमने अब दोबारा के पी की इक्वेशन लिख ली है। अब इसमें पी की ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दें, पी सी पी डी की ऊपर पुट करेंगे, पी ए पी बी की नीचे पुट करेंगे। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, वो वैल्यूज़ हमने देख ली हैं क्या हैं। पी सी की वैल्यू क्या है, एक्स सी पी, ये लिख दिया एक्स सी पी, लेकिन ये इतने पार्ट की वैल्यू है पी सी की, ऊपर नंबर ऑफ मोल सी है ना, वो ये आ गए नंबर ऑफ मोल ये। ऐसे ही पी डी की वैल्यू ली एक्स डी पी, और इसके नंबर ऑफ मोल ये वाले जो थे वो इधर भी इसके ऊपर आ गए। ऐसे ही हमने पी ए की वैल्यू लिख ली एक्स ए पी, इधर हमने लिख लिया एक्स ए पी और उसके नंबर ऑफ मोल ए। ऐसे ही पी बी की वैल्यू क्या थी, पी बी की वैल्यू यहाँ हमने पुट की, क्या बन गया, एक्स बी पी, और इसके नंबर ऑफ मोल क्या है, स्मॉल बी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में हमने ऊपर पी को कॉमन ले लिया, पी को बाहर निकाल लिया और इसकी पावर को आपस में सम कर दिया। तो पावर क्या है, सी प्लस डी सम होगी, और नीचे भी हमने पी को कॉमन ले लिया और इसकी पावर ए प्लस बी को सम कर लिया। ये इक्वेशन आ गई। अब ये एक्स इस साइड पे सिर्फ रह गए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये सी और डी को तो हमने इस पी के साथ लिख दिया है और ए और बी को भी हमने पी के साथ लिख दिया है, इनके ऊपर सी और डी और ए और बी क्या हैं। देखें, ये वैल्यू जो है एक्स सी पी की पावर सी, ये पी की भी है एक्स सी की भी है, तो एक्स सी के साथ भी हमने सी लिखना है ऊपर, और पी के साथ भी हमने सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक्स सी के साथ स्मॉल सी, एक्स डी के साथ स्मॉल डी, एक्स ए के साथ स्मॉल ए, एक्स बी के साथ स्मॉल बी लिखने हैं। ये सी डी और ए बी सिर्फ बाहर वालों के साथ इधर नहीं आएंगे, उनके साथ भी आएंगे, और ये सारी वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस इज़, शुरू में हम बात कर चुके हैं, दिस इज़ के एक्स। तो यहाँ पे हम के एक्स लिख देते हैं, और इस तरह से ये देखें हमारे पास क्या आ गया, के पी इज़ इक्वल टू के एक्स, ठीक है। इस सारे को हमने क्या कह दिया, के एक्स, और ऊपर क्या था, पी की पावर सी प्लस डी, और इधर पी की पावर ए प्लस बी, ये ऊपर जाएगा तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ये कर दिया हमने, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और ये सारा किसके बराबर होता है, पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा एन। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, के पी इज़ इक्वल टू के एक्स, पी के एक्स मल्टीप्लाई बाई पी की पावर डेल्टा एन। ये दूसरा रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हम तीसरा रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एन। इसके लिए हम दोबारा से वही राउट्स लॉ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई पी। एक्स अभी हमने पढ़ा है कि ये मोल फ्रैक्शन होता है, और मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल को एन से और टोटल नंबर ऑफ मोल को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये देखें, ये मैंने साइड पे लिख भी दिया हुआ है। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, और कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। ये आ गया। अच्छा, तो x की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो फिर ये पार्शियल प्रेशर वाली इक्वेशन बन जाएगी, पी आई इज इक्वल टू एन आई ओवर एन
इंटू पी। तो ये आई के लिए जहाँ हम लिख रहे हैं, हम ए बी सी डी के लिए यही इक्वेशन लिख देते हैं। तो आई की जगह पे ए लिख दें, बस ये चेंज करें। तो ये बन जाएगा पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन पी, पी बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ओवर इंटू पी, पी सी इज इक्वल टू एन सी ओवर एन इंटू पी, एंड पी डी इज इक्वल टू एन डी ओवर एन इंटू पी। ठीक हो गया। ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यूज़ आई हैं। अब हम दोबारा से के पी की वैल्यू लिखते हैं। के पी इज इक्वल टू पी सी पावर सी, पी डी पावर डी, पी ए पावर ए, पी बी पावर बी। अब यहाँ पे पी सी, पी डी, पी ए, पी बी की वैल्यूज़ ये वाली पुट कर दें। तो ये जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एन सी ओवर एन पी, एन डी ओवर एन पी, एन ए ओवर एन पी, एन बी ओवर एन पी, और इनके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ गए सी डी ए बी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम मज़ीद क्या करते हैं, इनमें से P कामन ले लेते हैं। ऊपर P को कामन निकाल के इसकी पावर को C प्लस डी कर दें, इधर P को कामन निकाल के इसकी पावर को A प्लस बी कर दें, जैसे हम पहले तमाम इक्वेशन में करते आ रहे हैं। ये हमने कर दिया यहाँ पे, ये देखें। अच्छा, तो एक बात हमने अलहदा किन को करना है, सिर्फ P को नहीं करना, साथ N भी सेम है ना, N भी कॉमन है। तो P ओवर N की पावर्स को हमने इकट्ठा करना है। ठीक है, तो इस वजह से ये बन जाएगा P ओवर N। तो ये देखें, ये P ओवर N इसकी पावर C प्लस डी और P ओवर N की पावर A प्लस बी, ये दोनों चीज़ें कॉमन थी। और बाकी दूसरी साइड पे सिर्फ N C पावर सी, एन डी पावर डी, एन ए पावर ए, एन बी पावर बी, ये रह गई हैं। इन सब को अगर इकट्ठा करें तो ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं, ये सारे किसके बराबर होते हैं, दीज आर इक्वल टू के एन। अब यहाँ के एन पुट कर दें और दूसरी साइड पे पी एन की जो पावर्स थी सी प्लस डी, तो इन दोनों को जब कॉमन किया तो पावर्स को सी प्लस डी की पावर में से, यानी कि सी प्लस डी में से माइनस कर दिया ए प्लस बी, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस हो गया ए प्लस बी, और ये सारा इक्वल किसके होता है, डेल्टा एन के, जैसे हम पहले दोनों इक्वेशन में कर चुके हैं। ये तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एन, इधर डेल्टा एन पुट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये तीसरा रिलेशन भी साबित हो गया कि के पी इज़ इक्वल टू के एन इंटू पी ओवर एन डेल्टा एन। और इस तरह से ये तीनों रिलेशन आपस में क्या किस तरह से प्रूव होते हैं, के पी इज़ इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन इज़ इक्वल टू के इंटू पी की पावर डेल्टा एन इज़ इक्वल टू के एन पी ओवर एन की पावर डेल्टा एन। तो ये इन चारों के दरमियान रिलेशन आ गया, के पी, के सी, के एन और के एक्स एंड के एन के दरमियान। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, रिलेशनशिप बिटवीन के पी, के सी, के एन एंड के एक्स। तो इसके साथ ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो अभी मैंने मज़ीद साथ ऐड करना था ली शैटलियर प्रिंसिपल को, वो भी मैं आज की लेक्चर में इसे साथ ऐड करूँगा, लेकिन वो आपको सेंड जो है वो मैं सुबह इतवार को संडे को सेंड करूँगा। आज मैं वो लेक्चर प्रिपेयर कर लूँगा, आपके लिए वीडियो बना लूँगा या सुबह बना लूँगा, कल सेंड कर दूँगा। ली शैटलियर प्रिंसिपल के बाद इंशाल्लाह ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में इतना ही है, आखिरी टॉपिक रह गया ली शैटलियर प्रिंसिपल, तो वो सुबह तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा।